बच्चों देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहता है कोसाइन, जिसको हम कोसेक्स कहते हैं, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार करना है हमको। ठीक है, तो पहला हमारा पार्ट है, ए पार्ट हमने मान लिया, ये जो हमारा है कोसेकेंट, तो इसको हमने ले लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक्स। तो आपको पता है कि कॉसेक्स जो होता है वो अपने प्रत्येक प्रांत में, यानी कि इसका प्रांत क्या होता है, आर में एक निश्चित और एक वास्तविक फलन होता है, यानी कि निश्चित और परिमित मान इसका आता है। तो ये एक परिभाषित फलन होता है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप कि x बिलोंग्स टू आर, जो कि इसका प्रांत है, पर फलन जो कॉसेक्स है, कॉसेक्स एक परिभाषित फलन है। हम परिभाषित फलन किसको कहते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए जिसका मान एक निश्चित एवं परिमित राशि के बराबर होता है, परिभाषित फलन है। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू आर पर कॉसेक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। क्यों है संतत फलन? क्योंकि एक निश्चित और एक परिमित मान इसका आएगा। ठीक है, और ये परिभाषित हो जाएगा। किसी बिंदु पर इसका मान ऐसा नहीं है कि अनिश्चित और अपरिमित आए। ठीक है, अब हमने मान लिया कि माना x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। लिमिट यहाँ पर हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हमने क्या करा कि दोनों लिमिट लगा दी। तो लिमिट x टेंड्स टू सी पर एफ एक्स, और ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू सी पर कॉस एक्स। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू सी पर एफ एक्स, और ये आ गया कॉस सी। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट x टेंड्स टू सी पर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एफ सी आ गया। तो परिभाषा के अनुसार कि सीमा जो है वो फलन के मान के बराबर हो गई है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, सो x बिलोंग्स टू आर पर फलन कॉसेक्स जो है संतत है। ये तो आपको पता ही है, आपने इसका ग्राफ भी देखा है कॉसेक्स का कि वो संतत होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है, देखिए ध्यान से, बी पार्ट। बी पार्ट हमारा है कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो इसको हमने क्या करा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया कोसेक एक्स। क्लियर? अब अगर आप क्या जानते हैं इसके बारे में, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं इस बारे में, हम जानते हैं थोड़ा सा, इसको मैं रफ में आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। अब देखो 1 अपॉन, अगर मैं साइन 0 डिग्री लिखता हूँ तो 1 अपॉन 0 अनंत, साइन 0 पे 0 हो गया। ठीक है, अनंत आ गया। तो आपको ये पता है, क्या पता है कि जैसे 0 हो गया, या 1 अपॉन साइन पाई हो गया, ठीक है, या 1 अपॉन साइन 2 पाई हो गया, तो इन सब पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अनंत आएगी, यानी कि ये अपरिमित मान देगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से मान हैं जिस पर ये अपरिमित होगा, यानी कि अभी तो आपको 0 पाई 2 पाई दिख रहा है, तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कोसेकेंट में क्या होता है। कोसेकेंट इसका सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कोसेकेंट में जितने भी इसमें वैल्यूज़ हैं, यानी कि हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू आर माइनस, तो इनमें से हम इन वाले मानों को 0 डिग्री को, पाई को, 2 पाई को हटा देते हैं। तो इसके r में से, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में से हमने किसको हटा दिया, n पाई वाले माने को हटा दिया। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 डिग्री हटा दिया, r में से 1 रखेंगे तो पाई हो गया, माइनस पाई हो गया। पर फलन कोसेक एक्स क्या है,
परिभाषित। कब परिभाषित होगा कॉसेक एक्स? जब ये इसके डोमेन में से, यानी कि इसके एक्स बिलोंग्स टू आर में से किसको हटा देंगे आप? एन पाई वाले कोणों को हटा देंगे या एन पाई वाली वैल्यूज़ को हटा देंगे, ठीक है। तो तभी ये क्या होगा, परिभाषित होगा, नहीं तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? अपरिमित वैल्यूज़ आ रही हैं। अब एक चेक कर लेते हैं कि वास्तव में इन पर परिभाषित, ये इन पर ये संतत है असंतत है। तो एक पाई वाली वैल्यू पर चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर पाई पर फलन कॉसेक एक्स, जीरो पे भी कर सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू जीरो, तो पाई जीरो गुणा पाई जीरो। कॉसेक एक्स की सातत्यता का परीक्षण। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्स बराबर पाई पर हम चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच, और जब एक्स पाई की ओर अग्रसर होगा तब एच जीरो की ओर अग्रसर होगा। और यहाँ पर आ गया एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, दोनों लिमिट लगा दिया आपने। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, और यहाँ पर आ गया कॉसेक एक्स। लिमिट एच की अगर आप लगाते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो कॉसेक पाई माइनस एच, ठीक है। कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचे, वहाँ साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर ये हो गया कॉसेक एच, और यहाँ पर आप लिख देंगे बिकॉज कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और ये आ गया कॉसेक जीरो। कॉसेक जीरो यानी कि 1/sin जीरो, 1/sin जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1/sin जीरो, 1/0, यानी कि कॉसेक जीरो की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट कैसा माना गया? अपरिमित माना गया। कैसा माना गया? अपरिमित मान। अब आप इसके अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। राइट हैंड लिमिट लेट एक्स इज पाई पर चेक करें, पाई पे भी कर सकते हैं, 2 पाई पे भी कर सकते हैं, 3 पाई पे भी कर सकते हैं, माइनस पाई पे भी कर सकते हैं। एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच, व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई देन एच टेंड्स टू ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है? कॉसेक एक्स। अब आप यहाँ लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस पे, और ये आ गया कॉसेक एक्स बराबर लिमिट, यहाँ पर आ गया एच टेंड्स टू जीरो, और कॉसेक और एक्स की जगह पर आ गया पाई प्लस एच। अब ये आ गया कॉसेक 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं इसके लिए माइनस की होती है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस का कॉसेक एच, तो यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपने लिमिट लगा दी, तो माइनस का कॉसेक 0 डिग्री, तो माइनस का 1/sin जीरो, माइनस का 1/sin जीरो, ये आ गया माइनस का 1/0 यानी माइनस अनंत। तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो प्लस अनंत है, और ये माइनस, वैसे भी ये अपरिमित मान है। कैसा मान है? अपरिमित मान, ठीक है। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर पाई पर फलन कॉसेक एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो आपने देख लिया
जब ये एक्स बराबर पाई पर संतत नहीं है तो ये किसी मान पर, यानी पाई हो 2 पाई हो, और किसी मान पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो इसलिए एक्स बराबर एन पाई पर फलन कॉसेक एक्स संतत नहीं है, नहीं है। इसलिए x बिलोंग्स टू r, यानी कि आप वास्तविक संख्या में समुच्चय में से किसको हटा दीजिए, n पाई, इन सारे मानों को हटा दीजिए r में से, पर कॉसेक x क्या है, संतत है, कॉसेक x संतत है। क्लियर। इसका एक तरीका और समझ लीजिए, ध्यान से देखो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था लेट एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स था, तो कॉसेक एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए 1/sin x लिख दिया, और इसको मैंने दो फलनों में तोड़ दिया, यानी कि 1 को तो मैंने एफ एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया, और इसको मैंने मान लिया एच एक्स। ठीक है, माना जी एक्स बराबर 1 तथा एच एक्स बराबर साइन एक्स। जी एक्स 1 है और एच एक्स कितना है, साइन एक्स है। अब देखो जी एक्स बराबर 1 क्या है, बिकॉज जी एक्स बराबर 1 यानी कि एक्स का कोई भी मान रख लो 1 आएगा, एक अचर फलन है, अचर फलन है। इसलिए जी एक्स बराबर 1 एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। अचर फलन का आपने ग्राफ देखा ही है, एक्स की कोई वैल्यू होगी 1 होगा तो सीधे बनता चला जाएगा, एक समांतर रेखा खींचती चली जाएगी। ठीक है, एक संतत फलन है। अब बात आती है एच एक्स बराबर साइन एक्स की, क्योंकि एच एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को आप अच्छी तरीके से जानते हो, हर बिंदु पर ये परिभाषित होता है, यानी कि इसका एक निश्चित और परिमित मान होता है, क्योंकि एच एक्स बराबर साइन एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। इसलिए एफ एक्स बराबर 1/sin x इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये 1/sin x था ना, इज इक्वल टू कॉसेक एक्स एक संतत फलन है। लेकिन कब, जब इस साइन एक्स की वैल्यू 0 ना हो, जब साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स 0 नहीं है, थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए कि साइन एक्स 0 नहीं है, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन एक्स के मान क्या क्या नहीं हो सकते हैं, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन 0, यानी कि एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। या आप कह सकते हो कि साइन एक्स का मान 0 नहीं है, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन पाई, साइन पाई एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई। तो इसी प्रकार साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन 2 पाई, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी तो 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन एक्स डिनोमिनेटर में ये परिमेय फलन है, परिमेय फलन में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसलिए x बिलोंग्स टू r माइनस किन मानों पर, n पाई, यानी कि n का मान 0 तो पाई भी 0 पर फलन f, फलन कॉसेक x क्या है, संतत फलन है। तो सेकंड मेथड थोड़ा आसान है ज़रा, और ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है।